हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने पूछा था कि मैं हिंदी कहाँ से कर रही हूँ, तो मैंने हिंदी के लिए ये बुक मंगाई है यूनिवर्सल की। ये बहुत अच्छी है, इसमें सारे कंटेंट दे रखे हैं यूपीएसआई के, यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर फिर कहीं से ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ से आराम से अपना कंप्लीट कर लूँगी। देखिए, इसमें सब कुछ मेंशन है, सारी चीज़ें जितना यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब कुछ है, तो आप आराम से इससे कर सकते हैं। देखिए, यूपीआरओ एआरओ में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आपने इसको कंप्लीट सॉल्व एक बार कर लिया तो आपको, मुझे लगता है, हिंदी कहीं और से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन, जो टॉपिक डाउट होते हैं, आप उस पर मार्क कर लीजिए। बाकी इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। और मैंने टिक नहीं लगाया है, क्योंकि टिक लगा देने पर हम दोबारा आंसर उसको तुरंत सामने दिख जाता है, इसलिए कोशिश करिए आप अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे पहले का ए बी बी सी, फिर आप पीछे से मिलाइए आंसर से। जैसे लास्ट टाइम आपको ये ना रहे कि आंसर टिक हुआ है, तो जब आंसर टिक हुआ रहता है तो रिवीजन करने में वो बात नहीं रहती है। तो अगर आपने आंसर टिक नहीं कर रखा है तो आप लास्ट टाइम भी एक बार देखते जाएंगे, सर से निगाह से सारा सॉल्व होता जाएगा। तो हाँ, एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ, मैंने खुद से सारी चीज़ें कर ली है। तो कोशिश यही करें, अगर आप टिक भी लगा रहे हैं तो पहली बार ऐसे टिक लगाएं कि आपको दिखे ना, उसमें पता ना चले। और या पे जो है आप कोई मार्क लगाएं, जैसे जो इजी है उस पर दूसरा टिक लगाएं, जो टफ है उस पर सर्किल वगैरह कर दें कि दोबारा इसको देखना है, और उस पर आंसर पे टिक ना लगाएं। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ये नहीं सब पे टिक लगा देना है, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको रिवाइज करते टाइम। तो ये सबसे बेस्ट बुक है, मैंने मंगाया है इसी से। और साहित्य वाला पोर्सन हम लोग इसी से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है सारी चीज़ें। तो साहित्य के लिए अभी हमारे पास पूरा टाइम बचा हुआ, हमने साहित्य के लिए चीज़ें छोड़ रखी हैं, तो उसको बढ़िया से 1 बाय 1 सारी चीज़ें टॉपिक वाइज साहित्य की क्लियर करनी है। हमें 15 दिन में अपना साहित्य के लिए मैंने रखा है। बाकी हमारा हिंदी में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है वो साथ साथ में करते रहेंगे, और हम भी साथ साथ में हिंदी में बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने साहित्य पे फोकस करेंगे अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन साहित्य से होते हैं। बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, और साहित्य वाला पोर्सन हमेशा हमारा गलत ही हो जाता है। इसलिए मैंने पूरा भर के टाइम रखा है साहित्य वाले पोर्सन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का क्या क्या टारगेट रहने वाला है। तो ये आज है हमारा आज का डे 13 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन, जिसमें चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज। तो आज के हमारे डे में क्या क्या चीज़ें हैं। ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है जलतंत्र। कल हम जलतंत्र शुरू कर चुके थे, आधा हमने पढ़ लिया था, आधा हमें कंप्लीट करना है और उसके 60 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर आता है हिस्ट्री में हमें पढ़ना है भारत पर अरबों का आक्रमण, हमने देख लिया था। फिर उसके बाद बचा हुआ था, जो पोर्शन बचा हुआ था, उसके बाद हमें शुरू करना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बड़ा है, इसलिए आपको टाइम लगेगा, आपको 2 दिन तो टाइम लगेगा आराम से प्रॉपर कंप्लीट करने में। तो आज दिल्ली सल्तनत आज आधा पढ़ लेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया है, बस साथ में ऐसे इंक्लूड कर लिया है। और दिल्ली सल्तनत हमें बढ़िया से पढ़ना है, उसके भी 60 क्वेश्चन लगाने हैं। आपके दिल्ली सल्तनत में जितने काल हैं आप उसको हाफ में डिवाइड कर, लोधी वंश और लोधी वंश तक हमें पढ़ना है। तो आप पूरा पार्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं, जिसे जिसको पार्ट वाइज समझ में आता है वो पार्ट वाइज पढ़ ले, लेकिन आधा हमें आज कंप्लीट करना है। फिर आता है मूल विधि में हमें पढ़ना है मोटर वाहन अधिनियम, इसके PYQ लगाने हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंबल भी पूछा जाता है, तो आप सिंबल भी ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हिंदी में पढ़ना है हमें छंद बड़ा है, इसलिए शब्द रूप रखा है। और 700 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, मतलब हमको 70 क्वेश्चन लगाने हैं। आप 100 क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि शब्द रूप के ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे। छंद से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। आप कोशिश करिए PYQ ही लगाइए। फिर आता है मैथ्स में हमें आज ट्रेन वाला क्वेश्चन लगाना है, और 9 एंड धारा। ट्रेन वाला क्वेश्चन का एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन रखा, 25 भी कर लेते हैं, तो ये दोनों सॉर्ट हो जाता है। और कुछ कहा नहीं जा सकता, आ भी सकता है, इससे नहीं भी आ सकता, लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। फिर आता है पॉलिटी में हमें आज पढ़ना संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम रिसेंट में जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में संविधान संशोधन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और हो सकता है कि संविधान संशोधन का मैच करने वाला दे दे, क्योंकि सब लोग को 42वां संविधान संशोधन याद रहता है, लिमिटेड चीज़ें, लेकिन आपको सारा 1 बाय 1 सारी चीज़ें पढ़नी है। और मैचिंग में आ सकता है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसके 70 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता और फिर बचेगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ही लेक्चर इसके लिए रखा कि आराम से इसको कंप्लीट कर पाएँ। फिर आता है रीजनिंग में हमें मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन, जो ऐसे गैप दे करके लिखा होता है, मैथ्स का डिजिट दी होती है, मिसिंग नंबर भी लिखा है, वही सेम दोनों चीज़ें इसलिए साथ में रखा है कि 2 नंबर बीच में मिसिंग है। और उसके बाद जो है क्या आता है कि जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके बाद बीच में गैप छोड़ा होता है, तो उसके बाद लास्ट में गैप छोड़ा होता है, अलग अलग टाइप के, और आपको रिलेशन भी फाइंड करना होता है। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे तो आपका जैसे एक बार इस पर हो गया, दिमाग फोकस लग गया आपको कैसे रिलेशन बनता है, फिर इसके में भी सॉल्व करना आसान होगा, इसलिए दोनों को साथ में रखा है। और फिर देखिए इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है,
इसलिए मैंने टिक लगा दिया। जो चीज़ें हमारे कंप्लीट होते जाएंगे सब्जेक्ट हम टिक लगाते जाएंगे। फिर आता है यूपीजीके में पढ़ना है जनगणना और जनजातियाँ। जनगणना आप ध्यान से देख कर जाइएगा कहाँ की कितनी जनसंख्या है और कैसे क्या है। फिर जनजातियाँ कि यूपी में कौन सी जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो उसको बढ़िया से देख कर जाइएगा। ये है हमारी आज की टू डू लिस्ट। हमें आज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और बहुत लोगों ने हिंदी के लिए क्वेश्चन पूछा था तो मैंने उसको बुक दिखा दी कि मैं हिंदी की यहीं से कंप्लीट कर रही हूँ अपना। कल मैंने अपनी हिस्ट्री की नोट्स आपको दिखा दी थी और इसके बाद मैं आपको अपनी पॉलिटी की नोट्स दिखा दूँगी कैसे मैंने बनाया है, मैं कैसे पढ़ रही हूँ और रिवीजन भी कैसे करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपना टारगेट कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, कहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक कितना चीज़ें आपने कर ली हैं। तो और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही मन लगाकर अच्छे से पढ़िए। माता सरस्वती आप लोग आप अपनी कृपा आप लोग को बनाए रहें। बढ़िया से फोकस के साथ अपनी टू डू लिस्ट बना करके अपना एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अच्छे से अभी से लग जाएंगे तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अगर आपने बढ़िया से कर लिया ना तो आप आराम से 320 प्लस स्कोर कर सकते हैं अभी भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।